एपी बेसिक्स पार्ट 2। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किसी एपी को हम कैसे लिखते हैं। किसी एपी में कितने पद होते हैं, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह लिखा जाता है, उसके टर्मिनोलॉजीज कैसे होते हैं। पहले टर्म को ए से तथा सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। अब हम लिखेंगे कि एपी कितने तरह के होते हैं। तो मुख्यतः एपी दो तरह के होते हैं। एक को फाइनाइट एपी और दूसरे को इनफाइनाइट एपी कहते हैं। फाइनाइट एपी का मतलब है परिमित अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट का मतलब है अपरिमित। जैसे नाम से ही पता है कि फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, पदों की संख्या जो है वो ज्ञात हो, और इनफाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, कितने पद हैं वो नहीं पता हो, वो इनफाइनाइट है। तो ऐसे पद को इनफाइनाइट कहेंगे और जिनमें पता है उनको फाइनाइट एपी कहेंगे। तो हमारा जो हमारी जो क्लासेस है उसमें दोनों तरह की एपी के बारे में चर्चा होंगी। सबसे पहले हम एपी देखते हैं किस तरह से हम लिखते हैं। जब हमारा पहला पद और सार्वंतर दिया हो तो एपी किस तरह से लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन हमने लिया है, उसको डिस्कस करते हैं और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने दो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। एक है 2, 4, 6, 8 और एक इसका अंतिम पद क्या है 100। इसके पहला पद 2 और अंतिम पद 100, दोनों के बारे में पता है तो इसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। और जिसका पहला पद कुछ हो लेकिन अंतिम पद क्वेश्चन है, जैसे यदि किसी एपी का पहला पद 6 है और सार्वंतर डी है तो एपी लिखें। किस तरह से लिखा जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एपी का व्यापक रूप या जनरल फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं वो किस तरह का होता है। पहला पद ए, फिर उसमें एक डी जोड़ दें, फिर एक जो सेकंड पद है उसमें एक और डी जोड़ दें, फिर एक और डी जोड़ दें, जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो अंतिम पद इस तरह का मिलेगा हमारा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जो पहला पद है उसमें डी की वैल्यू क्या है 0, डी नहीं है उसमें। दूसरा पद में एक डी जुड़ा हुआ है, तीसरे पद में 2 डी जुड़ा हुआ है, चौथे पद में इस तरह से 3 डी जुड़ेगा और पांचवें पद में 4 डी जुड़ेगा। ठीक है। अब जो दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में a बराबर 6 और d बराबर 3, उसको रख देंगे बस। a के जगह पर 6 रख देंगे, d के जगह पर 3 रख देंगे। अब इसको रखते जाएंगे, जैसे जैसे रखते जाएंगे उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6, 9, 12, 15 इस तरह से हमारा एपी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखे होइएगा कि ये किस तरह का एपी है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है। इसमें डी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ये डी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें डी हमने नेगेटिव लिया है, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है a बराबर 6 और d बराबर -3। और फिर वैसे ही व्यापक रूप लिखेंगे, उसमें वैल्यू रखते जाएंगे। a की जगह पर 6, फिर उसमें से d जैसे जोड़ेंगे इसमें तो 6 से माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से -3 0 हो जाएगा। उस तरह से ये इनफाइनाइट एपी प्राप्त होगा, लेकिन जिसमें पदों की संख्या जो है वो घटती जा रही है। ठीक है। तो जिसमें पदों की संख्या घटती जाएगी उसमें ए सबसे बड़ा टर्म और लास्ट टर्म सबसे छोटा होगा, लेकिन जिसमें डी की संख्या पॉजिटिव है, धनात्मक है, वो बढ़ते जाएगी और डी ए जो होगा वो सबसे छोटा टर्म और अंतिम टर्म सबसे बड़ा होगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।